दोस्तों आज मैं बताऊंगा सजल बारुई मर्डर केस के बारे में। 2003 में वेस्ट मिदनापुर जेल में एक डकैती के केस में एक कैदी आया जिसका नाम शेख राजू। इसके 3 महीने बाद एक नया जेलर आया। तो जेलर जैसे सब कैदी से मिलता है तो वो जैसे ही शेख राजू को देखा वो चौंक उठा, उसकी फाइल मंगाई और फिर उसको शक हुआ और फिर अलीपुर जेल से सजल बारुई की भी फाइल मंगाई। तो दोनों फ़ोटो एक थी। तो उसने शेख राजू को बुलाया तो कहता तुम कौन हो? कहता शेख राजू। कहा नहीं तुम सजल बारुई हो। ये 2001 में जो नेशनल मेडिकल कॉलेज में जिसका इलाज हो रहा था वहाँ से जो सजाए मौत के में था जिसके जो सज़ा काट रहा था वो वहाँ से फरार हो गया था। ये तुम ही हो? फिर वो कबूल करता है हाँ मैं सजल बारुई हूँ। अब फ्लैशबैक में जाते हैं। अब नॉर्थ 24 परगना दमदम में वहाँ शुभम अपार्टमेंट में 4th फ्लोर फ्लैट नंबर 4A में एक बारुई फैमिली रहती थी जिसका हेड था सुबल बारुई और उसकी माँ थी, उसकी वाइफ थी नियति बारुई, बेटा सजल बारुई और दूसरा बेटा छोटा बेटा काजल बारुई। ये फैमिली थी। अब सुबल बारुई की 2 शादी थी। पहली शादी थी मिनोती से जिससे उसका बेटा हुआ था सजल बारुई और उसके बाद उसकी दूसरी शादी में मिनोती से शादी हुई और उसका बेटा हुआ काजल बारुई। तो जैसा होता है सौतेला माँ वो रहने लगा उनके साथ। तो सौतेला उसका बर्ताव ऐसे ही जैसा होता है तो उसे मेंटल टॉर्चर करना, उसे उसे हक से जुदा करना, ये सब उसे 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 सजल को बहुत सदमा पहुंचता था। तो आहिस्ता आहिस्ता उसने तय किया कि मुझे इनसे बदला लेना है, उसकी माँ से, सौतेली माँ से और उसका बाप से सुबल बारुई जी, क्योंकि सुबल बारुई उसकी माँ का साथ देता था और उसका भाई काजल बारुई। तो अपने दोस्तों से उसने बात की, दोस्तों को भी मालूम था, दोस्तों से बोलता रहता था उसके घर की बात। तो एक दिन तय किया कि इनको ये बदला लेंगे। तो 22 नवंबर 1993 को ये लोग गए। तो पूरे प्लानिंग के साथ ग्लव्स खरीदा, डैगर, भुजाली, शार्प मर्डर वेपन, मतलब मौत के औजार ये सब लिया और फिर 7:30 बजे आ गए। जब उसकी माँ टीवी देख रही थी तब वो सजल बारुई घर आया और उसके पीछे पीछे उसके 5 दोस्त आते ही उसकी माँ को रस्सी से बांध लिया कुर्सी में और मुंह बांध लिया, मुंह बंद कर दिया ताकि चिल्ला ना पाए। फिर इंतज़ार करते रहे। थोड़ी देर बाद काजल बारुई आता है। फिर काजल को दूसरे कमरे में कुर्सी में बांध देता है और मुंह बंद और फिर इंतज़ार करने लगते हैं। फिर करीब 12 बजे सुबल बारुई आते हैं बेखबर क्या उसकी बीवी और उसके छोटे बेटे का कि उसकी हालत से अनजान। तो वो आता है तो उसके ऊपर भी वो बरस पड़ते हैं, उसको फिर रस्सी से बांध लेते हैं और मुंह भी बंद कर लेते हैं। फिर एक एक करके तीनों की
कत्ल करता है, तीनों का कत्ल करते हैं। पहले उसकी माँ का कत्ल करते हैं गला घोट के, फिर काजल वाड़ी का गला घोट के मारने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे वो मरता नहीं है तो वो औजार, वो तेज़धार औजार से वार करता है जब तक उसकी मौत नहीं होती। उसी तरह उसके फादर की कभी कत्ल करता है। ये करते करते करीब फिर अपने फिर ब्लड साफ़ करते हैं, सब मिलके ब्लड साफ़ करते, धोते हैं, फिर औजार को भी धोते हैं, फिर उस औजार में फिर सरसों का तेल लगाते हैं। लगाने के बाद डाइनिंग टेबल के ऊपर सजा के करीने से लगाते हैं, सब औजार रखते हैं। फिर करते करते 1:30 बज जाते हैं, उनको भूख लग जाती है तो फ्रिज खोल के ब्रेड, अंडा, ऑमलेट वगैरह खा के फिर उसका हिसाब लगाता है, उसकी कीमत चुकाता है, वो टेबल पे उसका दाम रख देता है। उसके रखने के बाद फिर सजल बारी के उसके दोस्त सजल बारी को एक और कुर्सी में बांधते हैं, बांध के फिर पिटाई करता है ताकि मालूम पड़े कि उससे मिला हुआ नहीं है, जो लोग कत्ल किया है वो उससे मिला हुआ नहीं है करके। फिर वो लोग उससे पहले वो कीमती सामान लेके एक दो निकल पड़ता है, और मर्डर से पहले ही। फिर बाकी 4 फ्रेंड फिर वो भी चले जाते हैं, मर्डर करके उसको बांध के चले जाते हैं। फिर सजल बारी वहीं पे पड़ा रहता है रात भर 12 घंटे। अगले दिन 12 बजे वो चिल्लाना शुरू करते हैं, बचाओ बचाओ। फिर पड़ोस के लोग आते हैं और फिर पुलिस को खबर देते हैं, पुलिस वाले आते हैं तो सजल बारी को निकालते हैं वहाँ से। और फिर सजल बारी बताता है अपनी कहानी कि 7 डकैत आए थे, उनमें से 2 पंजाबी थे, बात कर रहे थे, तो सब लूटपाट की और सबको कत्ल किया। मुझे भी बांधा था लेकिन कत्ल नहीं किया, मुझे छोड़ दिया, मुझ पर रहम किया और चले गए। पुलिस को ये कहानी हजम नहीं हुई, शक हुआ। फिर घूम फिर के फिर वो सजल के पास आए। अच्छा, इस दौरान उसके दोस्त स्कूल गए, जैसे आम दिन जैसे करते हैं, स्कूल गए और क्लास अटेंड की। तो फिर सजल बारी ने उठ पड़ा, फिर बोला कि उसी ने कत्ल किया है और उसमें कोई ना तो कोई पछतावा था और ना ही कोई अफसोस, यानी रिग्रेट। तो उसके फ्रेंड भी ऐसे ही, उनमें भी, हालांकि सभी 17 साल के थे। इस उम्र में जुवेनाइल एक्ट मतलब उस टाइम जुवेनाइल एक्ट 16 साल के कम से, तो 17 साल के थे। तो जुवेनाइल उनकी चार्जशीट होती है तो उसको उनको एडल्ट की तरह की माना जाता है और सजल बारी को सजाए मौत होती है, यानी हैंग टिल डेथ। और फिर वो जेल में चला जाता है। फिर 1993 से जेल में था। फिर उस 2001 में वो कंप्लेंट करता है कि उसके पेट में दर्द है, उसको इलाज चाहिए, उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है नेशनल मेडिकल कॉलेज में, और 2 सिपाही भेजा जाता है उसकी निगरानी के लिए। फिर बीच बीच में वो बियर पार्टी करता था, पुलिस वालों को भी पिलाता था, वो खुद भी पीता था। और तीसरी बार जैसे बियर पार्टी की तो उसमें बियर में नीति गोली मिला दी और पुलिस वाले सो गए और वो फिर आराम से चल कदमी करते हुए निकल पड़ा। और फिर 2001 में
फरार हो गया। फिर वहाँ से बम्बई पहुँच गया। बम्बई में एक लड़की से दोस्ती की और उससे शादी की और फिर उसको लाके आसानसोल में अपने रिश्तेदार के वहाँ छोड़ दिया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। फिर वो छोटा मोटा गैंगस्टर से मिले, छोटा मोटा चोरी करता रहा। फिर उसके बाद तो नाम लिया कमल नाम लेके चोरी जगह करता रहा। फिर दूसरा गैंग में शामिल हुआ तो शेख राजू के नाम से डकैती वगैरह में शामिल हो गया और फिर पकड़ा गया 2003 में। फिर पकड़ा गया, फिर वेस्ट मिदनापुर जेल में उसकी जेल हो गई। फिर उसके बाद की कहानी आपको मालूम है। फिर जैसे नया जेलर उसको पकड़ लिया कि ये तो राजू नहीं है, ये तो जेल से फरार हुआ, ये सजल बाड़वी है जिसने 3 मर्डर किया है। तब फिर केस में जाता है, फिर केस कोर्ट पे केस जाता है तो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा देती है। और फिर करते करते फिर 2010 में वो कहता है मुझे मेरा इलीगल इम्प्रिजनमेंट हो गया है क्योंकि 15 साल हो गया मेरा मैं जेल में 1993 से 2010 17 साल और बीच के दो साल जब फरार हो गया था उसको घटाने से 15 साल और 14 साल की लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है। तो उसको वो बेल पे रिलीज़ हो गया और बीच में फिर उसको कहा गया कि तुम गुड कंडक्ट ड्राइंग करके गुड कंडक्ट का भी उसने नुमाइश किया था। तो उसने कहा कि अगर तुम अच्छी तरह ज़िंदगी बिताओगे तो फिर तुमको जेल में जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन 2011 में फिर रॉबरी केस में उसको पकड़ा गया और जेल में है। ये थी कहानी सजल बाड़वी की, जो एक सनसनीखेज वारदात जो पूरे कलकत्ते को हिला दिया था। तो पूरा कलकत्ता शहर उठा था किस तरह एक 17 साल का लड़का कैसे 3 मर्डर करके ना तो उसका पछतावा है ना ही कोई अफसोस है। तो जब उससे पूछा गया तुम ये मेज पे पैसा क्यों रखा था और औजार के साथ, तब उसने कहा कि वो टीवी देखा करता था उसकी माँ के साथ, तो वर्ल्ड दिस वीक उसमें पढ़ना राय का होता था, काफ़ी दिलचस्प प्रोग्राम हुआ करता था। उसमें आखिर में वो फिल्म वगैरह दिखाया करता था। उसमें एक मर्डर केस दिखाया गया था मैकडॉनल्ड्स का, फॉलिंग डाउन फिल्म। उसमें मैकडॉनल्ड्स मर्डर के बाद कोक पीता है, पैसा देता है, पैसा दे के कोक पीता है, फिर पैसा भी देता है, रखता है। तो इससे उसको आइडिया आया था। खैर अब तो जैसे जुवेनाइल एक्ट में 18 साल की उम्र के में जुवेनाइल एक्ट होता है। 18 साल के अगर आप कम हो तभी हो सकता है जुवेनाइल एक्ट में। जुवेनाइल एक्ट में जैसे निर्भया केस में 2012 में निर्भया केस था, उसमें उसका मुजरिम उसको 3 साल बाद उसकी रिहा हो गई, उसका रिहा हो गया, वो रिहा हो गया। उसमें इतना रेप मर्डर करके भी। तो दोस्तों ये थी कहानी सजल बाड़वी की। अगर आपको ये कंटेंट पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।